नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। तो आज मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी की कुछ और हिडन टेक्निक्स, हिडन सूत्रास यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस आज मैं आपको बताऊंगा। एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है आज। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है शनिदेव और राहुदेव। जी हाँ, शनिदेव और राहुदेव। जैसे मैंने आज आपको बता दिया है कि अलग अलग जो है कॉम्बिनेशंस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शनिदेव और राहुदेव, बहुत से लोग जब कुंडली देखते हैं और ये कॉम्बिनेशंस उनको दिखाई देते हैं तो अक्सर उनके मन में एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि ये एक श्रापित दोष है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इन कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं बहुत सारी कुंडलियों पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले कुछ प्लैनेट्स के कारकत्वों को समझ लेते हैं, उसके बाद क्या रूल होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो शनि जो है, शनि कर्म कारक है, आपके प्रोफेशन के कारक प्लैनेट शनि माने जाते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। दूसरा राहुदेव, राहुदेव को कहते हैं कुछ बड़ा, नाड़ी में राहुदेव को एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट माना जाता है, यानी जिसके पास कैपेसिटी है कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। तो जब इन दोनों की युति होती है कुंडली में नाड़ी के अनुसार, और इस कॉम्बिनेशन पर बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों। ये यहाँ पे रूल है जो आपको फॉलो करना है। अगर बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि शनिदेव और राहुदेव पर होगी, बृहस्पति के साथ केतु देव भी यहाँ रहने वाले हैं, तब ऐसे केस में व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है बहुत लार्ज स्केल पे होता है, यानी बहुत बड़ा उसका प्रोफेशन होता है दोस्तों। और ज्यादातर ऐसे लोग आपको दिखेंगे विदेशों में काम करते हुए, एमएनसी कंपनीज में काम करते हुए, क्योंकि राहु जो है एक विदेशी प्लैनेट है, शनि आपके कर्म है, जुपिटर क्या है, किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं। जब जुपिटर की 7वीं दृष्टि जहां भी पड़ती है वो एक्सपेंशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से इसको आपको रीड करना है। सीधा आपने शनि राहु का कॉम्बिनेशन देखा तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। पहले बाकी एस्पेक्ट्स जरूर आपको, बृहस्पति का एस्पेक्ट खास तौर पे इस पे स्टडी कर लेना है दोस्तों। तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन अपने आप में पर्सन की जो सोच होती है प्रोफेशन को लेकर वो बहुत बड़ी होती है। अगर जुपिटर का डायरेक्ट प्रभाव होगा, एक विशाल उसका कार्य होता है, विशाल उसका प्रोफेशन होता है दोस्तों। अगर ये बिजनेस करते होंगे तो बहुत बड़ा उनका एक बिजनेस होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है भृगुनंदी नाड़ी में। अक्सर जब शनि राहु की युति होती है तो लोग जो है इस पर डर जाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है बृहस्पति और राहुदेव का। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत से लोग इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा नेगेटिव मान लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति गुरु चंडाल दोष बनता है। तो ये सारी चीजें नाड़ी में तो खैर नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि नाड़ी में जीव कारक बृहस्पति हैं, तो राहु का उनके साथ बैठना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी देता है, नेगेटिविटी भी देता है, हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है। लेकिन जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठते हैं, बृहस्पति और राहुदेव, तो आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा इवेंट जरूर होता है दोस्तों। एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में जरूर घटित होगा जिसको आप कभी भुला नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, बृहस्पति जीव कारक है, राहुदेव जैसे मैंने आपको पहले बता दिया बहुत बड़ा कुछ। तो इन दोनों की जब युति होती है तो पर्सन हाईली इंटेलिजेंट होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, और उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है जो उसको सदा सदा अपने जीवन में याद रहता है दोस्तों। ज्यादातर ये इवेंट नेगेटिव होता है। तो ये दो कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस हैं, गुरु और राहु और शनि और
शनि राहु और गुरु और राहु। अब आगे बात करते हैं, बहुत से लोगों की कुंडली में आप एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण के लिए ये जो है ये 5 नंबर साइन है, इसके अंदर अगर शनिदेव और मंगल देव इन दोनों की युति हो जाती है, यानी आप मान के चलिए कि ये जो भाव है ये 5 नंबर राशि है, भाव नहीं है सॉरी, 5 नंबर राशि है, और यहाँ पे युति हो जाती है शनिदेव और मंगल देव की। तो आप बहुत सी कुंडलियां चेक करके देखिए, ऐसे लोगों को हमेशा या तो सर्वाइकल प्रॉब्लम रहता है या उनके बैक में यानी कमर में हमेशा दर्द करेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है और ये फिर कमर में दर्द करवाता है दोस्तों। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इसको कुंडलियों पे आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी, इसके क्या योग होते हैं कुंडली में, बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन मैं कट शॉर्ट करके 2 या 3 आपको बहुत ही अच्छे सीक्रेट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज शनिदेव, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, जब तक कर्म किसी दूसरे प्लैनेट के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो पहला इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं हमेशा शनिदेव गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो है मंगल देव। मंगल देव क्यों? क्योंकि मंगल देव को भी गवर्नमेंट का कारक प्लैनेट माना जाता है। आर्मी, पुलिस, डिफेंस, ये सारी जो कैटेगरी है इनके अंदर ही आती है दोस्तों। तो मंगल और शनि जब कंबाइंड होते हैं और इनके साथ एक और ग्रह अगर जुड़ जाएगा, बहुत अचंबा होगा। अभी जो मैं जिस ग्रह का अभी मैं नाम लिखने जा रहा हूं, और बहुत से लोगों को शायद ये सुनने में भी हैरानी होगी कि राहुदेव एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। राहुदेव की प्लेसमेंट और ग्रहों के साथ युति सरकारी नौकरी दिलवाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल देव भी पुलिस के कारक हैं, तो राहु देव भी सीक्रेट चीजों के कारक हैं, यानी पुलिस इनडायरेक्टली आप कह सकते हो। सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं सीक्रेट, उसको राहु देव इंडिकेट करते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है दोस्तों, इसीलिए राहु देव को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है जब आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं। तो अब ये 3 ग्रह अगर आपके एक साथ हैं या तीनों ट्राइन में हैं, क्योंकि नाड़ी के जो रूल्स होते हैं, जो ट्राइन में प्लैनेट्स बैठे रहते हैं उनको हम युति के तौर पर कंसिडर करते हैं दोस्तों। तो ये 3 ग्रह अगर एक साथ हैं, अब इसमें रूल्स हैं कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसका पहला रूल है, अगर ये तीनों एक साथ हैं और बृहस्पति और सूर्यदेव, कंडीशन यहाँ पे ये है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी एक बहुत बड़ी पोस्ट व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में मिल जाती है। ज्यादातर ऐसे लोग, बहुत सी कुंडलियां मैं डेली चेक करता हूँ, बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, लेकिन ये उनमें से एक सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशंस आपको बताने वाला हूँ। तो इनकी 7वीं दृष्टि अगर इस कॉम्बिनेशन पर पड़ जाएगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी आईपीएस पोस्ट पर या बहुत बड़ी किसी टेक्निकल गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करते हैं। ज्यादातर आईपीएस से ही ये रिलेटेड होता है, पुलिस से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि शनि कर्म है, मार्स पुलिस है, राहु सीक्रेट चीजों को इंडिकेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस इनको ही इंडिकेट करते हैं। लेकिन इन पर बृहस्पति की दृष्टि होनी जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति को नाड़ी में कहते हैं पब्लिक डीलिंग। जब तक बृहस्पति बीच में नहीं आएंगे पब्लिक डीलिंग आपका नहीं होने वाला है दोस्तों। और सूर्य देव को कहते हैं गवर्नमेंट से नेम एंड फेम मिलना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्लैनेट हैं। तो जब ये दोनों मिलकर देखते हैं तो आप कॉम्बिनेशंस कुंडली में चेक करिए, बहुत अच्छे अच्छे जो चार्ट्स
तो बहुत अच्छे अच्छे जो चार्ट्स मिलेंगे आपको, उनमें ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं। तो राहु देव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट आपको सदैव लेना है कुंडली में। अगर ये आप मिस करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आप कुंडली में मिसमैच कर सकते हैं, यानी प्रेडिक्शंस आपकी ठीक नहीं बैठेंगी। अब कई बार आप ये भी देखेंगे कि शनि, मंगल, राहु और गुरु, ये चारों एक साथ भी अगर कुंडली में होंगे, तब भी आप ये मान के चलिए कि ऐसे पर्सन्स गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, पुलिस वगैरह में काम करते हैं, या उनकी हमेशा पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, शनि और बृहस्पति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। जब शनि और बृहस्पति आमने सामने रहते हैं, साथ में रहते हैं, 3-11 एक्सेस में, यानी एक दूसरे से तीसरे और 11वें भाव में रहते हैं, तब ऐसे पर्सन्स हमेशा पब्लिक डीलिंग करते हैं दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन ही है पब्लिक डीलिंग का। ऐसा क्यों होता है? शनि कर्म कारक है, बृहस्पति आपके पब्लिक डीलिंग है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो बहुत सी कुंडलियों पे आप ये चेक करिए, अगर अभी आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर बिल्कुल 100% ये कॉम्बिनेशन है। शनि के सामने बृहस्पति हो, शनि के साथ बृहस्पति हो, शनि के तीसरे 3rd-11 एक्सेस में बृहस्पति का अगर रोल हो, तो ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग जरूर करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। चलिए, तो बहुत सारी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में और क्या अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, इसको कहते हैं मोक्ष कर्मा गुरु योगा। मोक्ष कर्मा गुरु योगा, आप स्क्रीन पर भी बड़ा बड़ा देखेंगे, लिखा हुआ आएगा। तो मोक्ष कर्मा गुरु योगा क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो मोक्ष जो होता है, इसके कारक केतु होते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं मोक्ष कर्मा गुरु योगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर ये 3 ग्रह आपके एक साथ हैं, नंबर 4 में, नंबर 8 में या नंबर 12 में, ज्यादातर ये नंबर 8 और नंबर 4 और नंबर 12 में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन नंबर 8 में भी रहेंगे तब भी इसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में आपको ये योग मिलने वाला है। शनि मतलब कर्म, ये मोक्ष, और ये आपके बृहस्पति यानी जीव कारक। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं मोक्ष कर्मा गुरु योगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। लेकिन ये सिर्फ 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर साइन में ही बनेगा, और किसी साइन में नहीं बनेगा। इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि 4, 8, 12 जो होते हैं, ये मोक्ष की राशियां हैं दोस्तों। इन्हीं तीनों में अगर ये ग्रह रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति, इनको मोक्ष का बहुत भरपूर ज्ञान होता है, यानी स्पिरिचुअल चीजों का, एस्ट्रोलॉजी का, इन चीजों का भरपूर ज्ञान होता है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसी में एक और एडिशन मैं और कर रहा हूं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है नंबर 4, नंबर 8 या नंबर 12 में, किसी साइन में भी हो सकता है, और बुध देव का सीधा एस्पेक्ट हो, यानी 7th एस्पेक्ट बुध देव का इस पे पड़ रहा हो, तो फिर ये एक और फाइनल कॉम्बिनेशन में डेवलप हो जाता है। यानी ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की कुंडली हो सकती है। अगर ये कुंडली आप देख रहे हैं तो इसको कहते हैं मोक्ष कर्मा बुद्धि गुरु योगा, क्योंकि यहाँ बुद्धि यानी मरकरी भी बीच में आ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है एक अच्छे और फेमस एस्ट्रोलॉजर बनने का दोस्तों। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस है जो मैंने आज आपको बताए हैं। थोड़े अलग अलग करके मैंने आज कॉम्बिनेशंस बताए हैं, लेकिन बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।